जो माननीय तेजस्वी जी बार बार इसका माहौल बना रहे हैं, वो वीडियो रिलीज कर रहे हैं। हाँ, बार बार माहौल बना रहे हैं, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि खुद लगभग 1.5 साल तक इस विभाग के मंत्री रहे। मिनिस्टर क्या होते हैं? मिनिस्टर्स पॉलिसी बनाते हैं कि भाई हम पुल तो बना रहे हैं, इसकी मेंटेनेंस पॉलिसी क्या होगी। तो आपके मन में ये भाव क्यों नहीं आया? भाई आप तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं ना प्रदेश की, आपका एम तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है। तो जो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहता है उसको तो ये भाव होना चाहिए ना कि हाउ ही इज़ गोइंग टू लीड द स्टेट। जिसके बारे में आप लिख रहे हैं कि ये असहाय है, मजबूर है, उसके पास ये आइडिया आ रहा है। आप तो यंग हैं, आप तो दौड़ रहे हैं, आप जांच कराएंगे, बिल्कुल जांच कराएंगे। जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हुई है जांच क्या करेंगे? जो इंजीनियर इन्वॉल्व होगा बर्खास्त करेंगे, नौकरी से भगाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में इन दिनों पुल गिरने का सिलसिला जारी है। देखिए, विपक्ष की ओर से खूब पलटवार किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिखते हैं कि पुल गिर रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है, जनता की गाड़ी मोटी कमाई जो सरकार के पास जाती है टैक्स के रूप में, उसका इस्तेमाल तो हो रहा है। लेकिन ये कैसा पुल बन रहा है? कई निर्माणाधीन पुल गिर गए, कई पुल भी ध्वस्त हो गए इस नदी में। देखिए, बरसात का मौसम है, नदी की धारा काफ़ी तेज़ है, लेकिन इसका क्या मतलब है? बिहार में पुल गिर जाएंगे? अब ऐसे में बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, हमने उनसे बातचीत की है। पुलिया आखिर क्यों गिर रहे हैं? इतना भ्रष्टाचार कैसे हो गया? क्या कर रही है सरकार? ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं अशोक चौधरी, क्योंकि ग्रामीण कार्य विभाग आज तक जेडीयू के पास ही रहा है। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया है। क्या कुछ अशोक चौधरी कह रहे हैं, जरा सुनिए। आजकल बिहार में बड़ा पुल गिर रहा है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गया है सिस्टम, ये आरोप भी लगा रहे हैं विपक्ष। लोगों को पूछेंगे, लेकिन पुल बड़ा गिर रहा है आजकल बिहार में। देखिए, ऐसा है कि पुल और पुलिया में फ़र्क होता है। पहली बात, हमारे यहाँ बड़ा जो पुल था, जो एक हुआ कि पुल हमने पब्लिक को हैंड ओवर कर दिया, तो वो हुआ कि पुल हैंड ओवर हो गया, और उसके बाद पुल उद्घाटन के बाद गिर गया। तो एक बात समझ में आती है, ये जो हमारे यहाँ 2 भी पुल गिरे हैं, एक अररिया और एक किशनगंज में, इन दोनों पुल अंडर कंस्ट्रक्शन था। ये इसका उद्घाटन नहीं हुआ था। एक का रिवर ने कोर्स चेंज कर दिया था, तो उस कोर्स के लिए और पाइलिंग होना था। बट जो कंप्लीट हो गया था वो तो कंप्लीट रहना चाहिए था। अब वहाँ पे कुछ लोगों ने नदी में पानी आने के पहले कुछ बालू निकाल लिया था, वो अलग अलग है। मगर फिर भी हम लोगों ने वहाँ पर अपने 3 इंजीनियर जो हमारे थे उनको निलंबित किया है। आईआईटी की टीम भेजी है हमने वहाँ पर। एक स्पेशल जांच कमेटी बनाई है जिसका रिपोर्ट आना है। आजकल में रिपोर्ट आने वाला है। हम लोग या तो रिपोर्ट आ गई होगी, कल 12:30 बजे से बैठक है, इसी के लिए रखे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, उस निर्देश का कैसे हम अनुपालन कराएं, कैसे फर्दर कराएं। और एक जो पुल है वो सेंटरिंग था किया हुआ, सेंटरिंग गिरा है, पुल नहीं गिरा है। अंडर का हम भी घर बनाते तो कभी कभी, लेकिन फिर भी 15 जून के बाद काम नहीं होना है, फिर सेंटरिंग क्यों हो रहा था? अब कुछ लोग कहते हैं कि वो जब पुल वाले लोग चाहते थे कि पुल बगल में बने, कुछ चाहते थे लेफ़्ट बने, कुछ लोगों ने ऐसा रात में गिरा दिया सेंटरिंग, तो वो पुल नहीं बना हुआ पुल सेंटरिंग। तो कभी जो पुराने पुल वो भी पुलिया आ रहे कुछ जगह पर। एक जगह एमपी साहब ने पुलिया बनवाया था, वो 10 साल पुराना पुलिया था, वो पुलिया क्रैक कर गया। एक छपरा में पुलिया बना था जिसको प्रभुनाथ सिंह जी ने बनाया था, वो भी 10-11 साल पुराना है। वो पुलिया जो है, पानी जब आया है, तो जब मिट्टी का कटाव होता है, जब बारिश की पानी आ जाती है और मिट्टी का जब कटाव होता है, तो क्योंकि जो एमपी लेड फंड का पुल बनता है या एमएलए लेड फंड का पुल बनता है, उसका स्ट्रेंथ क्या हुआ नहीं हुआ, उन सब चीज़ों का एक डिफरेंट अप्रोच होता है। हम लोगों के यहाँ जो पुल बनता है उसका एक एसओपी डिफरेंट होता है। तो हम वो सब चीज़ों पर दे रहे हैं, और माननीय नेता ने सबके पुल का हेल्थ कार्ड बनाने, मेंटेनेंस पॉलिसी लाने, उन सब की स्थिति को जांच के लिए एक टीम बनाई गई है। अब देख रहे हैं हम लोग उस पर कैसे हम लोग और फर्दर उसको स्ट्रेंथन करें। और दूसरी बात है, जो माननीय तेजस्वी जी बार बार इसका माहौल बना रहे हैं, वो वीडियो रिलीज कर रहे हैं, हाँ, बार बार माहौल बना रहे हैं, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि खुद लगभग 1.5 साल तक इस विभाग के मंत्री रहे। तो इन सब चीज़ों का मिनिस्टर क्या होते हैं? मिनिस्टर्स पॉलिसी बनाते हैं कि भाई हम पुल तो बना रहे हैं, इसकी मेंटेनेंस पॉलिसी क्या होगी। तो आपके मन में ये भाव क्यों नहीं आया कि भाई आप तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं ना प्रदेश की, आपका एम तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है। तो जो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहता है उसको तो ये भाव होना चाहिए ना कि हाउ ही इज़ गोइंग टू लीड द स्टेट।
आपके पास ये भाव क्यों नहीं आया 1.5 साल पहले कि मेंटेनेंस पॉलिसी आने चाहिए, पुल का हेल्थ कार्ड बनना चाहिए? जिसके बारे में आप लिख रहे हैं कि ये असहाय है, मजबूर है, उसके पास ये आइडिया आ रहा है। आप तो यंग हैं, आप तो दौड़ रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि हम 22 26 मीटिंग कर रहे हैं एक दिन में, हम इतना एनर्जेटिक हैं। आइडिया आपके पास क्यों नहीं आया? ये असहाय और मजबूर आदमी के पास ये आइडिया क्यों आता है? तो फर्क होता है काम करने में और शिकायत करने में। हर गिलास का आधा लोगों को दिखता है कि आधा गिलास खाली है और कुछ लोगों को लगता है आधा गिलास भरा हुआ है। तो हर चीज़ को देखने का अपना पैमाना है। लेकिन वो तो शुरू से कह रहे हैं कि जेडीयू के पास ही रहा ग्रामीण कार्य विभाग, एक 17 महीने मेरा छोड़ दिया। तो भाई भ्रष्टाचार तो इतना हुआ कि कुछ पूछिए मत। तो क्या है नहीं, आप भी ये अपन मंत्री रहे तो उस सब पर जांच कराए। इफ़ देयर वॉज एनी इलीगल वर्क्स विच इज़ गेटिंग डन इन दिस डिपार्टमेंट, क्यों नहीं 1.5 साल में इन्होंने जांच का आदेश दिया? क्यों नहीं उन्होंने जांच करवाया? क्यों नहीं उन्होंने इसकी विजिलेंस में इंक्वायरी भेजी? कौन मना किया हुआ था? आप तो उप मुख्यमंत्री थे। ये सब बोलने, पब्लिक परसेप्शन बनाने का अलग बात है। आप जांच कराएंगे, बिल्कुल जांच कराएंगे। जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हुई है, जांच क्या करेंगे? जो इंजीनियर इन्वॉल्व होगा बर्खास्त करेंगे, नौकरी से भगाएंगे, खत्म करेंगे। अच्छा, कुछ जगहों पर माहौल बनाया जा रहा है कि देखिए अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य मंत्री हैं तभी पुल गिर रहा है, ये बातें हो रही हैं। तो 22 दिन में अब जो लोग बनाए माहौल, तो 22 दिन ना हुआ है। 8 तारीख को ख़त्म हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट। जिस दिन चार्ज लिए कोड ऑफ कंडक्ट था और 8 जून को कोड ऑफ कंडक्ट खड़ा हुआ है। अब 20-22 दिन में जो समझे लोग। तो अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ इल्ज़ाम लगाया है, आपने सुना है? क्या कुछ बातें रखी हैं, क्या कुछ स्पष्टीकरण दिया है? क्यों पुल गिर रहे हैं, इसकी वजह भी बताई है। और तेजस्वी यादव जो खुद ग्रामीण कार्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं पॉलिसी बनाई थी, उनसे ये सवाल भी पूछा है। आप लाइव स्ट्रीम साहब बन रहे हैं, अशोक चौधरी का ये पूरा इंटरव्यू हमने आपको दिखाया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, बिहार में पुल क्यों गिर रहे हैं, क्यों पुलिये ध्वस्त हो रहे हैं, इस पर अपनी बातें रखी हैं, आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम साहब बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। जो माननीय तेजस्वी जी बार बार इसका माहौल बना रहे हैं, वो वीडियो रिलीज कर रहे हैं। हाँ, बार बार माहौल बना रहे हैं, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि खुद लगभग 1.5 साल तक इस विभाग के मंत्री रहे। मिनिस्टर क्या होते हैं? मिनिस्टर्स पॉलिसी बनाते हैं कि भाई हम पुल तो बना रहे हैं, इसकी मेंटेनेंस पॉलिसी क्या होगी। तो आपके मन में ये भाव क्यों नहीं आया? भाई आप तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं ना प्रदेश की, आपका एम तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है। तो जो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहता है उसको तो ये भाव होना चाहिए ना कि हाउ ही इज़ गोइंग टू लीड द स्टेट। जिसके बारे में आप लिख रहे हैं कि ये असहाय है, मजबूर है, उसके पास ये आइडिया आ रहा है। आप तो यंग हैं, आप तो दौड़ रहे हैं, आप जांच कराएंगे, बिल्कुल जांच कराएंगे। जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हुई है, जांच क्या करेंगे? जो इंजीनियर इन्वॉल्व होगा बर्खास्त करेंगे, नौकरी से भगाएंगे।